हेलो बच्चों। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रियल नंबर का एमसीक्यूज। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? इफ ए इज इक्वल टू 24, बी इज इक्वल टू 26 एंड सी इज इक्वल टू 28। ये दिया हुआ है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, और जब हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे तब। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 2/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। 2/2 तो कट के फिर 1 हो जाएगा, तो कोई असर तो पड़ नहीं रहा है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हो गया मेरा 1/2, नीचे वाले 2 को बाहर रहने दिए और ऊपर वाले 2 को हम अंदर ले के जाते हैं। तो अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इतना हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2। 2a² को 2 बार लिख सकते हैं ना, a² प्लस a²। उसी तरह से 2b² को b² प्लस b² प्लस c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हो गया। फिर 1/2, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, ये a² को पहले लिख दिए माइनस 2ab को पहले लिख दिए, और अब लिखते हैं b² प्लस b² हो गया। प्लस फिर लिखते हैं b² b² माइनस 2bc माइनस 2bc प्लस c² ए बी बी सी, हाँ c²। अब लिखते हैं नेक्स्ट ये वाला c² लिखते हैं, c² माइनस 2ac प्लस लिखते हैं ये a² प्लस a²। ये हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया 1/2। वैल्यू ऑफ ए कितना है, ए का वैल्यू है 24। 24 माइनस बी का वैल्यू है 26। 26 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 26 माइनस सी का है 28। 28 का स्क्वायर प्लस सी कितना है, फिर से 28 माइनस 24 का स्क्वायर। ये इतना हो गया, ये वैल्यू पुट करनी है। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 26 27 28 फिर से माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 28 में से 4 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। फिर ये हो गया 1/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 16, देन 1/2 इंटू 16 में 8 जोड़े, 4 4 8 और उसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये 24 हो गया। 16 जोड़ 4 किए तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब इसको काट देंगे, तो काट देंगे तो 2 का 2, 2 दूना 4, कितना आ गया मेरा, 12। हमको निकालना क्या था, हमको ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो जब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड किए तो कितना आंसर आ गया, 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 3 to the power 3/5, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है मेरे पास, n इज इक्वल टू 32 का पावर दिया हुआ है 3/5, तो हमको n का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा, ये आएगा 2 का 2, 2 छक 12, फिर 2 अठी 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 2 का पावर 5। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग 32 की जगह पे 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और पूरे का पावर है 3/5। इट मीन्स 2 to the power 5 इंटू 3/5 ऐसे लिखेंगे। तो 5 5 कट गया, तो बचा कितना, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3, इसको मिटाते हैं, 2 का पावर 3 आ गया। अब 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो मेरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, सी का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 द पावर ऑफ 2 इज, कह रहा है कि अगर हम लोग 144 को फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइज करें, तो 2 का पावर कितना आएगा, तो करके देखते हैं। 144 इसको फैक्टराइज करते हैं 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 का 2, 2 आठी 16, और ये 2 नौ 18, और ये 3 तिहाई 9। तो अगर हम लोग 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 का पावर हो गया 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, द पावर ऑफ 2, ओनली 2 का पावर बताना है, तो 2 का पावर यहाँ पे कितना आ रहा है 4। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी का वैल्यू 4 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ जीरोस इन नंबर एन, इफ एन इज इक्वल टू 2 का पावर 3 यानी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास नंबर दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके प्रोडक्ट में कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमको बताना है ना। तो इसको हम लिखते हैं ब्रेक करके, 2 इंटू 2 दूना 4, और ये 3 तिहाई 9, और ये 25 25 इंटू 7। अब हम इस 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100, गुना 9 और 2, इस 9 को 2 से गुना करते हैं तो 9 दूना 18 इंटू 7, तो ये हो गया 100 इंटू 18 सते, 18 सत्ते 126, 126, और फिर 126 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12600, कितना आ गया 1000, इकाई नहीं सैकड़ा हजार 10,000, 12,600। तो हमको सिर्फ बताना था नंबर ऑफ जीरो, इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, तो कितने जीरो आ रहे हैं मेरे 2। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में, ऑप्शन नंबर ए देयर आर एग्जैक्टली टू इरेशनल नंबर, कह रहा है कि क्या दो रैशनल नंबर के बीच में एग्जैक्टली टू इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ दो कहाँ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम लोग जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आगे भी देख लेते हैं। देयर आर एग्जैक्टली फोर इरेशनल नंबर, नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 0.22 recurring in the form of a by b where a and b are integers and b not equal to 0 is, हमको 0.2 का बार, ये 0.2 का बार, इसको हमको ए बाई बी के रूप में लिखना है, मतलब हमको एक फ्रैक्शन नंबर के रूप में लिखना है। तो हम इसको x मान लेते हैं, x का वैल्यू मान लिया कि 0.2 का बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.222 एंड सो ऑन, इसको इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.22222 चलता जाएगा, फिर ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.2222 इस तरह से। किसका वैल्यू आ रहा है, 10x का। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.2222 एंड सो ऑन, माइनस ये हो जाएगा 0.2222, फिर घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया, सॉरी 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, तो ये हो गया 9x इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.0000, तो 2 पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 2/9। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ए का वैल्यू कितना है 2/9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द वैल्यू ऑफ 0.9999 एंड सो ऑन in the form of a by b where a and b are integers and b not equal to 0 is, इसमें हमको क्या बताना है, 0.99 को ये मेरा दिया हुआ है 0.999999, इसको हमको a बाई बी के रूप में लिखना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक सेकंड,
हम x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 0.99999 इस तरह से। अब हम इसको फिर से दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.99999। ये हो गया, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो हो गया 10x माइन इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। और इधर हो गया x, ये हो गया 0.9999 और ये चलता जा रहा है, माइनस करेंगे दोनों साइड में तो ये हो जाएगा 9x और इधर से हो जाएगा 9। therefore x इज इक्वल टू 9/9 और x लगभग किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। x का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो बोल रहा था कि हमको इसमें से वैल्यू फाइंड करना है, ए बाई बी के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में 1 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ वी टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √2 इज इक्वल टू 1.4142 and pi is equal to 3.1415, then the value of pi plus 2 √2 up to 4 places of decimal is। हमारे पास दिया हुआ है √2 का वैल्यू है 1.4142 है ना, और पाई का वैल्यू कितना है 3.1415। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, पाई प्लस 2 √2, इसका वैल्यू फाइंड करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 4 जगह तक इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो करते हैं, पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है 3.1415 प्लस 2 इंटू √2 का वैल्यू है 1.4142। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.1415 ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 1 2, 4 दूना 8 और ये 0.2, सही है। अब इसको हमको ऐड करना है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1.1415 और ये हो गया 2.8284, इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये हो गया 5 4 9, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 8 और 1 9, 0.3 और 2 5, 5.9699। यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन में कौन सा है, 5.94। इस हिसाब से तो कहीं कोई मिस्टेक। 5.9699, 5.9699 नहीं नहीं नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी 5.9699, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ 1/a इज इक्वल टू 0.142857, then find the recurring decimal एक्सपेंशन ऑफ 2 होल 3/a। इसका हमको रेक्टिक एक्सपेंशन फाइंड करना है, किसका, 2 होल 3/a का। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/a लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं 2 + 3 × 1/a। अब इसका हमको वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 + 3 × 1/a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 1/a का वैल्यू तो हम पुट कर देते हैं। ये हो गया मेरा 0.142857, ये है ना 142857, और इसका है रेकरिंग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 की 21, 5 की 15, 16 17 का 7 बचा 1, 8 16 8 24 और 1 25 का 5 बचा 2, 3 दूना 6 7 8, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 3 का 3 और 1 4, और ये 0.4242, हाँ। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.428571 का रेकरी। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया, ए 2.42857 का रेकरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हमें वो छोटा से छोटा संख्या बताना है जो 1 से लेकर के 100 तक के सभी नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो करते हैं, ये मेरा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 का 2, 3, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8, ये 9 और ये हो गया 2 पचे 10। अब इसको फिर से 2 से ही करते हैं तो ये हो गया 2, 1 1, ये हो गया 3, 2 का 2, 5, 3, 7, 4, नहीं 2 दूना 4 और ये हो गया 9 और ये हो गया 5। अब इसको किससे करें, 3 से करते हैं। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, ये 3 का हो जाएगा 1 1 5, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये 7, ये 2, ये 3 तिहाई 9 और ये 5। अब इसको करते हैं 5 से। 5 से करेंगे तो 1 1 1 1, ये हो गया 1, फिर 1, फिर 7, फिर 2, फिर 3 और फिर 5 का 5। अब तो ये किसी से जाएगा नहीं तो फाइनली इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 into 2 into 3 into 5 into 2 into 3। 2 2 3 5 3 5 7 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 4 तिया 12, 12 24 बत्तीस 37 12 चौका 48, 12 पच्चे 60 और यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 14 28, 14 तिया 42 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना, ये तो 0 हो गया, 6 दूना 12 का 2, 6 4 के 24 और 1 25, 2520। तो इसका सही आंसर आ गया 2520। वो पूछ रहा था कि वो सबसे कम संख्या जो 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा संख्या 2520 मतलब 2520 एक ऐसा संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग एमसीक्यूज देख रहे थे रियल नंबर्स का, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखे हैं जो कि काफी इजी थे, लेवल 1 था, काफी इजी टाइप के क्वेश्चन थे। अभी हम लोग लेवल 1 के ही आगे के क्वेश्चन करेंगे, देन आफ्टर लेवल 2 में जाएंगे।